हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया के ऊपर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, द सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल पाई जाती है? वो है ऑप्शन ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल। इसका जो राइट आंसर है वो एलुवियल सॉइल। ये हमारे इंडिया में 40% एरिया में पाई जाती है एलुवियल सॉइल। बेसिकली पाई जाती है हमारे पास जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारे, और हमारे पास जहाँ पे डेल्टाज बनते हैं, ऐसे महानदी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स डाई दे ब्रेक डाउन एंड बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल। व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ सॉइल कॉल्ड? हम इस पार्ट को सॉइल के, हम इसको क्या बोलते हैं? सैंड, सिल्ट, क्ले या फिर ह्यूमस। हम कहते हैं इसको ह्यूमस। जो भी प्लांट्स, एनिमल्स या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स जो भी डाई होते हैं, वो ब्रेक डाउन करके वो सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं ह्यूमस। ये माउंटेनियस सॉइल में काफ़ी मात्रा में होता है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल टू ग्रो कॉटन? कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है? रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर लेटराइट सॉइल? इसका जो राइट आंसर है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये ज़्यादातर हमारे डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, और महाराष्ट्र और गुजरात में मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है कॉटन की। तो ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि ब्लैक सॉइल में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये सॉइल क्या स्टिकी हो जाती है जब ये वेट होगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ इरिएशन सॉइल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ प्लोइंग। सो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, ब्लैक सॉइल। सो नेक्स्ट, रेड सॉइल अपीयर्स रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, रेड सॉइल लाल कलर की क्यों दिखती है? कॉपर की वजह से, आयरन की, क्ले या फिर गोल्ड? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। सो नेक्स्ट है हमारा, एलुवियल सॉइल इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? एलुवियल सॉइल हमको कौन सी स्टेट में नहीं मिलती? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र? इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मैक्सिमम सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स? किस सॉइल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है? एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल? इसका जो राइट आंसर है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल में क्या होता है, पानी की मात्रा कम होती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है कोई किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। Which type of soil is most suitable to grow fruits like apples, pears, peaches and plums? कौन सी सॉइल बेस्ट होती है? जैसे फ्रूट्स हमारे हो गया, एप्पल हो गया, पियर हो गया, पीचीज हो गया और प्लम्स को। तो माउंटेन सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर लेटराइट सॉइल? इसका जो राइट आंसर है माउंटेन सॉइल। आपने देखा होगा कि एप्पल्स, पियर्स, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे हमारी होती है माउंटेन सॉइल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस सॉइल इज मोस्टली फाउंड ऑन द माउंटेन टॉप्स दैट एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल। माउंटेन टॉप्स पे कौन सी सॉइल होती है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है? लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल? इसका सही आंसर है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हमको देखने को मिलती है केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, और हिली एरिया जो हमारे पास है असम का और उड़ीसा का। लेटराइट सॉइल में क्या होता है, आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और ये हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म लोमी मीन्स a mixture of soil that contains red and porous soil deposited by rivers in the region of Deccan Plateau, या फिर सेकेंड है a mixture of soil that contains black and red soil in Deccan Plateau, mixture of soil that contains sand, silt and clay? इसका जो राइट आंसर है सैंड, सिल्ट एंड क्ले का मिक्सचर होता है। बेसिकली दिस सॉइल इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन। नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो डिजर्टिफिकेशन, काउंटर प्लोइंग, टेरेसिंग और क्रॉप रोटेशन? इसका जो सही आंसर है डिजर्टिफिकेशन। बाकी तो सारे क्या हैं जो मेथड्स हैं हमारे पास, ये मेथड्स क्यों आए हैं? सॉइल को कंजर्व करने के लिए। काउंटर प्लोइंग हो गया, टेरेसिंग हो गया और क्रॉप रोटेशन, डिजर्टिफिकेशन नहीं है। What conservation methods refer to growing crops perpendicular to the slope of a hill? हम क्या करते हैं,
कौन सा मेथड है जिसमें हम क्रॉप्स को हम परपेंडिकुलर लगाते हैं एक हिल में? विंड ब्रेक्स, काउंटर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग या फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग? इसका जो राइट आंसर है काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग में हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स लगाते हैं वो हम क्रॉप्स लगाएंगे वो परपेंडिकुलर लगाते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आपको पिक्चर दिख रही होगी, वट सॉइल कंजर्वेशन इज दिस? ये कौन सा मेथड है सॉइल को कंजर्व करने का? कवर क्रॉप्स, सॉइल कंजर्वेशन या फिर क्रॉप रोटेशन? इसका जो सही आंसर है वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन बेसिकली होती है, हम क्या करते हैं एक ही लैंड पे हम क्या करते हैं अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं ताकि न्यूट्रेंट्स हमारे बचे रहें, हमारी सभी की सभी मिनरल्स एग्जॉस्ट ना हो जाए एक ही बारी में, तो इसलिए हम लगाते हैं क्रॉप रोटेशन। तो ये बेस्ट है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। Which type of soil conservation is strategy is being used in this picture? Wind breaks, काउंटर फार्मिंग, प्लांटेशन ऑफ वेजिटेशन या फिर टेरेसिंग? ये वो की हुई है टेरेसिंग। टेरेस मतलब हो गया सीढ़ी टाइप, ये आपको दिखेगा माउंटेनियस इलाकों में, हिली इलाकों में। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। वट इज ए सिनोनिम फॉर सॉइल कंजर्वेशन के लिए सिनोनिम क्या है? नेग्लेक्ट, प्रोटेक्शन, डिस्ट्रक्शन या फिर वेस्ट? आपको इजी दिख रहा है, इसका मतलब प्रोटेक्शन। सो व्हिच टाइप ऑफ इरोजन इज स्लो डाउन बाय काउंटर प्लोइंग एंड टेरेसिंग? काउंटर प्लोइंग और टेरेसिंग में कौन सी टाइप की इरोजन इसको स्लो डाउन करती है? विंड, वाटर या फिर एयर? इसका जो राइट आंसर है वाटर। वाटर से जो हमारे मिनरल्स वगैरह हमारी सॉइल को लॉस ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं काउंटर प्लोइंग या फिर टेरेसिंग मेथड हम लेके आते हैं। What term describes the management of soil to prevent its destruction? कौन से मेथड है हमारे मैनेजमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं अपनी सॉइल को बचा सकते हैं डिस्ट्रक्शन होने से? सॉइल एग्जॉशन, सॉइल डिकम्पोजिशन, सॉइल कंजर्वेशन या फिर सॉइल फर्टिलिटी? इसका जो राइट आंसर है वो है सॉइल कंजर्वेशन। Which one of the following term is used to identify the old and new alluvial respectively? हम कौन से टर्म को यूज़ करते हैं ओल्ड और न्यू एलुवियम सॉइल को रिप्रेजेंट करने के लिए? खद्दर, तराई, तराई बंगर, बंगर खद्दर या फिर तराई एंड द्वार्स? इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, बंगर एंड खद्दर। बेसिकली जैसे आप बात करोगे हिमालय के साउथ की बात करोगे शिवालिक हिल्स की, वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट होते हैं बंगर, सॉरी ये यहाँ पे बाबर, उसके बाद रीजन है तराई रीजन, फिर इसके नीचे है बंगर, फिर खद्दर। खद्दर को हम बोलते हैं ये न्यू एलुवियल सॉइल है और बंगर आगे ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये आपको मिलेगी पूरी नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो ये बड़ी बेस्ट सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए। बेसिकली ये डिपॉजिट है रिवर्स के, जो भी रिवर्स में बह के आता है ना सिल्ट वगैरह सॉइल वगैरह, ये सभी डिपॉजिट होके नॉर्दर्न प्लेन्स में इकट्ठा होता है और इस सॉइल को हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? कितना फॉरेस्ट होना चाहिए हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से, कितना परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट को हमको ज़रूरत है? 33%, 37%, 27% या फिर 21%? इसका जो सही आंसर है 33%। 33% हमको फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द रेड सॉइल रेड इन कलर? रेड सॉइल लाल कलर की क्यों होती है? इट इज़ रिच इन ह्यूमस, इट इज़ रिच इन आयरन कंपाउंड्स, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वोल्केनिक रीजन या फिर इट इज़ रिच इन पोटैश? ये इसका जो राइट आंसर है बी पार्ट है, इट इज़ रिच इन आयरन कंपाउंड, क्योंकि ये आयरन कंपाउंड से भरी होती है तो इसीलिए ये क्या होती है लाल कलर की दिखती है। सो गाइस ये है हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमने लाए हैं सॉइल पे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमको पता चले। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।